Hey Nine Science, welcome to today's class of Divine Public School. पहले हम लोगों ने पढ़ा एटम के बारे में, क्या क्या कहा कुछ लोगों ने, चाहे वो कणाद हो, पकुदा कात्यानन हो या डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस हो, बट उनकी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। वो सारा का सारा मैटर फिलोसॉफी पे बेस्ड था। फिलोसॉफी पे बेस्ड था, इसलिए उसको कोई भी कंसीडर नहीं किया जाता था। इसके बाद हम लोग चैप्टर के दूसरे सेगमेंट में आए। चैप्टर के दूसरे सेगमेंट में हमें मालूम पड़ा जोसेफ प्राउस और एंटोइन लवेसियर के बारे में। इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो रूल्स दिए। पहला रूल, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास न तो डिस्ट्रॉय हो सकता है न क्रिएट हो सकता है। और दूसरा रूल जोसेफ प्राउस सर का वो ये था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर एलिमेंट्स का रेशो फिक्स होता है, जिसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। बट ये दोनों के दोनों लॉस फाइंड आउट होने के बाद अब तो एक साइंटिफिक एविडेंस आ गया था, काफी कुछ जान गए थे एलिमेंट्स का किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। इसी बात को लेकर डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, सर जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये एटम की पहली थ्योरी थी जो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेसिस थी। सो बात करते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का। क्या कहना चाहते थे डाल्टन सर? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मैटर है, जितनी भी चीजें हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और उन्हीं को हम एटम कहते हैं। एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होते हैं वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनको आगे डिस्ट्रॉय डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना बनाए जा सकते हैं। इस चीज को समझिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, Zn और H2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ओके? तो मुझे मिल जाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन। यहां पे जिंक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट में भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहां पे जिंक का एक एटम है तो प्रोडक्ट में भी जिंक का एक एटम है। क्या प्रोडक्ट में जिंक के दो एटम दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। तो ना तो जिंक के एटम को बनाया जा सकता है, ना जिंक के एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जिंक का एटम है वो अनडिवाइजिबल है, इनडिवाइजिबल है, जिसको ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदला जा सकता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयरन है, लोहे का एक गट्ठर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सबके सब आयरन के होंगे। तो इसके कोई से भी दो एटम, दोनों के दोनों आयरन के, वो आइडेंटिकल है। वो साइज में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका साइज और उनका मास अलग अलग होता है। यही इस लोहे के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूं तो नमक के अंदर भी एटम्स होंगे, NaCl, या आप सोडियम ले लीजिए, सिंपल अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये जो सोडियम का एटम है ये आयरन के एटम से साइज में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को एक बार समझिए। एक ही एलिमेंट्स के एटम आइडेंटिकल होते हैं हर चीज में, उनका मास, उनका वेट, उनका केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब इक्वल होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन दो अलग अलग एटम
दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, उनका कुछ भी एक जैसा नहीं होता, वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जब भी एलिमेंट के द्वारा कंपाउंड बनाते हैं, भाई NaCl, सोडियम और क्लोरीन, दो एटम्स मिल गए अलग अलग एलिमेंट्स के, तो क्या बन गया? एक कंपाउंड। तो जब भी कोई एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो एक सिंपल फिक्स रेशो में जुड़ते हैं। H2O, इसमें दो एलिमेंट्स के एटम ऐड हो रहे हैं 2:1 के रेशो में, स्मॉल वोल नंबर। ऐसा नहीं है कि एक 2.5 हो जाएगा, एक 1.7 हो जाएगा। CO2, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है। तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के पोस्टुलेट्स। आगे जाकर इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया गया। कैसे? यहां पे आपको दो ड्रॉबैक्स याद रखने हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, आगे जाके रदरफोर्ड और नील्स बोहर जैसे साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट्स किए और लोगों को बताया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम को डिवाइड किया जा सकता है और उसके 3 टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये थ्योरी तो फेल हो गई इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाली। एटम तो और आगे डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या पता साइंस और डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर दे, प्रोटॉन को भी डिवाइड कर दे। बट अभी के तौर पर लेटेस्टली एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज वाला। दूसरा जो ड्रॉबैक था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में, अपनी थ्योरी में, अपने सिद्धांत में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स एक ही एलिमेंट के एटम जो मास में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टी में एक जैसे होते हैं। यह चीज भी गलत साबित कर दी गई। कुछ देर बाद ही आइसोटॉप्स का यूज हो गया। आइसोटॉप्स, वेट अलग अलग, प्रोटॉन्स का नंबर सेम। याद है आपको, हम लोगों ने 8th में पढ़ा था। तो एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, तो फिर वो उनका वेट, उनका साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक कैसे हो सकता है? ये जो चीजें थी, ये थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक। पहला कि एटम को आगे डिवाइड किया जा सकता है, वो 3 टुकड़ों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और दूसरा, एक ही एलिमेंट के एटम साइज में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर हो सकते हैं, उनको कहा जाता है आइसोटॉप्स। दैट्स इट।